ओम शांति। सभा को देख करके बहुत हर्ष हो रहा है कि दुनिया में लोग भगवान को ढूंढते हैं और इस डायमंड हॉल में इतने मास्टर दाता, मतलब क्या? भगवान दाता उन्हीं को कहते हैं ना, भगवान को ही दाता बोलते हैं ना। तो मास्टर दाता बैठे हैं, इतने दाता बैठे हैं। अगर दुनिया वालों को पता लग जाए तो सारा विश्व, भारत ही नहीं, राजस्थान ही नहीं, तमिलनाडु और साउथ ही नहीं, सारा विश्व आपके चरणों में झुकेगा या नहीं झुकेगा? लेकिन आज नहीं तो कल तो झुकना ही झुकना है, क्योंकि ये आर्टिफिशियल मास्टर दाता नहीं है, रियल मास्टर दाता हैं। उनको दिखाई नहीं दे रहा है। जब साक्षात्कार आपका होगा तो उनको दिखाई देगा कि ये सचमुच, इनको हम किस नजर से देखते थे और ये हैं कौन। तो हम कितने भाग्यशाली हैं, भगवान हमको मास्टर दाता बना दिया। सोचो, सब मास्टर दाता हैं या दाता बनने वाले हैं? सब मास्टर दाता हैं। जो मास्टर दाता हैं हाथ उठाएं। देखिए इतने मास्टर दाता। तो हम इतने लक्की हैं, भगवान को मास्टर बनाना था, दाता बनाना था, अपने जैसा मास्टर बनाना था। तो उसको साइंटिस्ट नहीं मिला, विद्वान नहीं मिला, इंजीनियर नहीं मिला, बिजनेसमैन नहीं मिला, राजनेता धर्म नेता नहीं मिले। कौन मिले? ये साधारण बाबा के बच्चे, साधारण भाई बहनों को भगवान दाता बना रहा है, मास्टर दाता बना रहा है। तो क्या इतना नशा है कि मैं दाता हूं, मैं पूर्वज हूं, मुझे विश्व का उद्धार करना है? भगवान किस लिए आया है? नई दुनिया बनाने आया है ना, सतयुग बनाने आया है ना, ये दुखों की दुनिया को मिटाने वाला है ना। तो क्या हे दाता, इस दुख की दुनिया की गम कोई बातें हमारे ऊपर उसका इफेक्ट तो नहीं पड़ता है? अब अपने आप से पूछें। कई यहाँ बैठे होंगे जिनका परिवार ज्ञान में नहीं चलता है, अकेले भाई चलता है, अकेले बहन चलती है, अकेले कन्या चलती है, अकेले कुमार चलता है। तो अकेले हैं, लेकिन हैं कौन? मास्टर दाता हैं। तो दाता देव देवी अनेक नहीं होती है, एक होती है। तो इसलिए उस नशे में रहना है कि मैं मास्टर दाता हूं। तो दाता के नशे में रहेंगे तो ये नहीं फील होगा, ये नहीं मुख से निकलेगा कि नहीं परिवार में मैं अकेले चलता हूं। नहीं, परिवार को चलाने की ड्यूटी आपको बाबा ने दी है। क्यों? मास्टर दाता हो ना, मास्टर भगवान हो ना। तो भगवान का काम क्या है? उद्धार करना। तो आपका काम क्या है? उद्धार करना। बाबा ने तो इतना ऊंचा श्रेष्ठ आपके आप पर उम्मीद रखा है कि ये बच्चे हमारे विश्व के उद्धार करने वाले हैं, पूर्वज हैं। तो सारे विश्व को उद्धार करने वाले, सारे विश्व को बाबा को मैसेज देने वाले, सारे विश्व को दुखों से छुड़ा करके सुख के दुनिया में ले जाने वाले, सारे विश्व को कष्ट दूर करने वाले
क्या अपने एक छोटे से कुटिया की, एक छोटे से परिवार के दुख दर्द नहीं दूर करेंगे? सोचो, कहावत है घर में दीपक जला करके मंदिर में जाना होता है। ऐसा ही करते हैं ना? दिवाली पर क्या करते हैं? पहले मंदिर नहीं जाते हैं, पहले घर में दीपक जलाते हैं। तो हम अपने परिवार वालों को उद्धार करेंगे, फिर दूसरों को करेंगे। तो हम दाता हैं। जैसे ब्रह्मा बाबा, शिव बाबा की प्रवेशता हुई, अपने आप को उन्होंने ऐसा चेंज किया, परिवर्तन लाया कि वो मास्टर भगवान दिखने लगे, दाता दिखने लगे। उनको देखने से फरिश्ता नजर आते थे। उनको देखते थे सब भाई बहने, दादियां कहती थी कि बाबा को देखते थे श्री कृष्ण दिखाई देता था, बाबा को देखते थे श्री नारायण दिखाई देता था। इतना परिवर्तन किया, कैसे? योग से। बाबा को धून लग गई कि मैं आत्मा हूं। उसी तरह आप भाई बहनों को धून लग जाए आज से, मैं दाता हूं, दाता के बच्चे, मास्टर दाता हूं। जैसे बाबा ने कहा कि बाबा को आंखें नहीं है जो बच्चों को गलती को देखे, तो मास्टर दाता आंखें हैं कि अपने परिवार के बच्चों को, भाई बहनों को, या किसी की गलती देखें? ये आंखें गलती देखने के लिए नहीं मिला है। 3-4 संडे की मुरली होली हंस पर चली थी, तो बाबा ने कहा कि देवताओं का शरीर गोल्डन है, आप ब्राह्मणों का शरीर क्या है? डायमंड है। बाबा ने डायमंड दिया है शरीर, रथ, इतनी वैल्यूबल। बाबा ने कहा कि जितनी बड़ा मंदिर उतनी बड़ी मूर्ति, उतनी पावरफुल मूर्ति। तो हमको बाबा ने मास्टर बना दिया, दाता बना दिया, और हम किसी के ऊपर नजर रख रहे हैं कि इन्होंने हमको ओम शांति नहीं किया, हमको रेस्पेक्ट नहीं दिया। सोचो अवस्था कहां नीचे ऊपर होती है। आपस में भाई इन्होंने ओम शांति, रोज हम ओम शांति कहते हैं, ये तो कभी भी ओम शांति मुझे नहीं किया। ये हमारी निंदा ही करते रहते हैं, ये हमारी कंप्लेन दीदी को सुनाते रहते हैं। ऐसा ख्याल चलेगा? नहीं चलेगा। सुनाने वाला सुनाते रहे। हम दाता के बच्चे हैं, उस सम्मान में रहें, उस रुहाब में रहें, उस नशे में रहें। उस नशे में रहने से हमारे अंदर दाता का संस्कार भर जाएगा। जैसे 13 तारीख अव्यक्त मुरली बाबा ने मुख से क्या सुनाया? वाइब्रेशन फैलाओ, लोगों को शुभ भावना दो, शुभ कामना दो। अब एक एक के लिए तो हम एक एक के घर में, एक एक के पास जाकर नहीं ये करेंगे ना। बैठे हैं दाता से लेकर के मास्टर दाता बन करके सारे विश्व को वाइब्रेशन दे रहे हैं। ये हमारा काम है। बाबा ने हमको निमित्त बनाया है, बाबा ने हमारे ऊपर विश्वास रखा है, तब तो मास्टर दाता बनाया। नहीं तो और किसी को बना देता, प्राइम मिनिस्टर को बना देता, प्रेसिडेंट को बना देता, चीफ मिनिस्टर को बना देता, उस सर्कुलर निकाल कर एक दिन में प्रत्यक्षता हो जाती। लेकिन नहीं, बाबा ने हम भोले भाले साधारण बच्चों से विश्व की
परिवर्तन करना है। हमारे ऊपर भगवान को फेथ है। क्या हम दाता, मास्टर दाता, हम किस काम में लगे हैं, कहाँ जुड़े हुए हैं, क्या कर रहे हैं, अपने आप से पूछे। इतनी चिंतन है, इतना हमारे अंदर नशा है, इतना हमारे बोल पर कंट्रोल है कि इस मुख से कभी किसी को कड़वे शब्द नहीं बोलना है, अपशब्द नहीं बोलना है, कोई दुख देने वाला वचन नहीं बोलना है, कटाक्ष नहीं करनी है। इस मुख से रतन निकले, लोग लालायित रहें, ये क्या अगला शब्द इनका कौन सा होगा। ऐसे शब्द उच्चारण करें, किसी का गम दूर हो जाए, किसी का दुख दूर हो जाए, वो कष्ट में आए और उनको दृष्टि दें, 2 शब्द सुना दें, उसका कष्ट निवारण हो जाए। होता है या नहीं होता है? दादियों ने किया या नहीं किया, बाबा ने किया या नहीं किया, मम्मा ने किया या नहीं किया, किया ना। तो मास्टर दाता वो भी थे ना, बाबा ने उनको निमित्त उनको भी बनाया ना। अब वो नहीं है तो कौन है मास्टर दाता, उनके सीट पर कौन बैठे हैं? बोलिए, हम लोग बैठे हैं, हम सब भाई बहनें बैठे हैं। वैसे स्थिति बनानी है जैसे हमारी दादियों की थी। आप लोगों ने दादियों को तो देखा होगा, बाबा को नहीं देखा। दादियों के नजदीक आने से मन हल्का हो जाता था। हमने देखा है पांडव भवन में, 70, 72, 73 की बात कर रहा हूँ। हमारी बड़ी दादी दोपहर को रेस्ट के लिए रूम में जाती थी, हिस्ट्री हॉल के सीढ़ियों पर देखती थी, मेन गेट दिखाई देता था, भाई बहनें पार्टी आ रही है, रुक जाती थी और मुस्कुरा करके हाथ हिलाती थी, उनकी थकावट दूर। हमारी दादियों ने किया ना। तो उस तरह से क्या हम लोग तपस्या कर रहे हैं? उसके लिए हमारे पास कोई लक्ष्य है, कोई शौमान में हम रहते हैं कि हम कहाँ भी रहें, परिवार में भी रहें, तो परिवार वालों को हमारे से वाइब्रेशन मिले। वो ज्ञान नहीं सुनेंगे, आपका बच्चा आपसे ज्ञान नहीं सुनेगा, आपके परिवार वाले आपसे ज्ञान नहीं सुनेंगे, आपके वाइब्रेशन से वो चेंज होंगे। तो वाइब्रेशन कब हमारे अंदर जब हम भरेंगे, बाबा से लेंगे, तब वाइब्रेशन निकलेगा ना। हमारी दादियां 14 साल तक तपस्या की, अंत तक भी तपस्या करती रही। दादी जानकी की एक बात सुना दे, हर क्लास में मैं सुनाता हूँ, मुझे बहुत अच्छा लगता है कि इतनी तपस्वी आत्मा अंत तक अपने ऊपर अटेंशन रखी, तपस्या करती रही। एक बार की बात है, वो पूना में जब थी तो उनके पास बहुत सारी कन्याएं थी, बहनें थी, सबको ड्यूटी दे दिया, दे करके और एक कोने में चुप बैठी है। कोई बहन देखी दादी चुप बैठी है, कुछ बोल नहीं रही है। 1 घंटा हो गया, 2 घंटा हो गया, तो उस बहन से रहा नहीं गया, तो बहन दादी के नजदीक जाकर के पूछती है, दादी आप क्या कर रहे हैं? तो दादी उनको दृष्टि दे करके बोलती है कि मैं अपने आप को कूट रही हूं। और वो बहन हैरान हो गई कि इनके पास कोई मुसल नहीं है, कोई ओखली नहीं है, कोई छेनी नहीं है, कोई हथौड़ा नहीं है, कोई कुछ नहीं है, अपने को कूट रही हूं। सोचो, 14 साल पाकिस्तान में उन्होंने तपस्या किया है, बाबा के अंग संग रही है, उनको नशा था। बाबा ने उनको यज्ञ का नर्स बनाया था, जबकि वो नर्सिंग स्कूल के मुंह नहीं देखा था, नर्सिंग कॉलेज के मुंह नहीं देखा था, कोई डॉक्टर के नजदीक रह करके कुछ सीखा नहीं था। सीधा घर से आई और बाबा ने कहा, बच्ची
बच्चों की संभाल करने के लिए आपको नर्सिंग की ड्यूटी करनी है। जी बाबा, और इतनी अच्छी ड्यूटी की, और नर्सिंग ड्यूटी होने के कारण 10 बार बाबा के पास जाती थी। क्यों? क्योंकि किसी को पेट में दर्द हो गया, किसी को कुछ हो गया तो बाबा को तो सुनाना पड़ेगा ना, बाबा बड़े थे। तो इसके कारण ड्यूटी देखिए नर्स की, लेकिन भगवान के नजदीक, दाता के नजदीक पहुंचा देता था। तो रोज 10 बार दादी बाबा के से मिलती थी, बच्चों को समाचार सुनाती थी। इतना नजदीक रहने वाली दादी अंत तक देखा कि अपने आप के ऊपर उनका पूरी अटेंशन था। शरीर साथ नहीं देता था, लेकिन उनका पूरा अटेंशन अपने ऊपर था। कुछ भी हो जाए शरीर का होता रहे, लेकिन योग नहीं कभी मिस करती थी, अमृत बेला कभी मिस नहीं करती थी। वो उमंग, वो उत्साह, वो उनके अंदर जो पावर भरी हुई थी, तो लास्ट में भी देखा दादी कुछ बोलती नहीं थी, स्टेज पर आ जाती थी, केवल हाथ हिला देती थी, पूरी सभा नाचने लगता था, पूरी सभा खुशियों में गूंजने लगता था। एक दिन की तपस्या थी, बाबा ने केवल दादी को बनाया मास्टर दाता, उनको बनाया। क्या हम सब मास्टर दाता नहीं है? तो इतना अटेंशन हम लोगों को देना है कि हमारा रोल क्या है, हम कौन हैं। साधारण नहीं है, साधारण जीवन व्यतीत नहीं करना है। दुनिया के कष्टों को निवारण करना है। दुनिया कहाँ जाएगी? वो प्यासी नजरों से ढूंढेगी। किसको ढूंढेगी? आप मास्टर दाता को ढूंढेगी। तो क्या हम लोग अपने आप में इतना भर रहे हैं शक्ति, इतना रूहानियत भर रहे हैं, इतना पावर भर रहे हैं, इतना प्यूरिटी की खजाना जमा कर रहे हैं? सोचो कब करेंगे? एक तरफ तो देखते हैं कि भाई अंत का समय चल रहा है, समय नजदीक दिखाई दे रहा है, ये पुरुषार्थ हमारा कब तक? अंत के समय हम चाहेंगे कि भाई अव्यक्त हो जाएं, परम धाम में ही रहेंगे क्या? हजारों की मौत होगी तो वाइब्रेशन कैसा होगा? घर में एक व्यक्ति की डेथ हो जाती है तो घर का वातावरण कैसे हो जाता है? हजारों की मौत होगी तो कैसा वातावरण होगा? उसमें योग लगेगा? नहीं लगेगा। इसलिए अभी हमारा अभ्यास होगा, अभी हमारी प्रैक्टिस होगी, अभी योग में रहने का लगन होगा, तो अंत में भी ऐसे परिस्थिति में भी हम योग युक्त रहेंगे। ये बहुत गहरी बात है। अभ्यास करना है। यहाँ आए हैं बाबा के घर में, तो हमको और बातों में बुद्धि नहीं लगानी है, आवाज में नहीं आनी है, मन को मौन रखना है। बिना मौन के कुछ प्राप्ति नहीं होगा। दाता दे दिया सब कुछ, मास्टर दाता बना दिया, लेकिन हम उसकी अभ्यास नहीं किए, प्रैक्टिस नहीं किए। एक बार अव्यक्त मुरली में बाबा ने कहा कि बहुत बड़ा साइंटिस्ट है, उसको बारूद दे दिया गया, लेकिन उसकी प्रैक्टिस नहीं है, तो वो सीमा पर जा करके सही ठिकाने पर बम नहीं डालेगा, बारूद नहीं डालेगा, इधर उधर डालता रहेगा। तो उसी तरह हम लोगों को भी अगर अभ्यास नहीं होगा तो एक ठिकाने पर हम ये नहीं कर सकते हैं। तो हम लोगों को सही मौन में रहना है, गहराई में जाना है। आज देखिए मौन में रहने वाली हमारी दादी
दादी गुलजार दादी नहीं है, लेकिन उसका वाइब्रेशन अव्यक्त लोक देखो कितना पावरफुल है। आप लोग रोज जाते हैं ना, देखते हैं ना, अनुभव करते हैं ना। दादी वहां नहीं बैठी है, लेकिन उनका वाइब्रेशन वहां ऐसे है कि जैसे दादी अभी आई की आई, अभी प्रत्यक्ष हुई की हुई, वाइब्रेशन उनका। तो हमारा भी वाइब्रेशन जहां हम रहें, कब वाइब्रेशन वो काम करेगा? जब मन मौन में रहेंगे, अंदर के तरफ देखेंगे। विश्व को परिवर्तन करना है दो तरह से। एक दुनिया वाले बाहर का परिवर्तन करते हैं, मीटिंग करते हैं, प्रोग्राम बनाते हैं, प्लानिंग करते हैं। हम दाता के बच्चे अंदर का प्लानिंग करना है। हमारा अंदर पावरफुल होगा, विश्व परिवर्तन होगा। उसके लिए हमको ये नहीं करना पड़ेगा। आज सरकार को क्या करनी पड़ती है? मीटिंग बुलानी पड़ती है, प्लानिंग करनी पड़ती है, कोई प्रोजेक्ट चलानी है तो। और बाबा के प्रोजेक्ट जितना मौन में रहते हैं, जितना अंदर गहराई में जाते हैं, वो बाबा की शक्तियां हमारे अंदर भरती जाती है। और वो शक्ति जहां जाते हैं वो प्रत्यक्ष सेवा में वो सफलता दिलाती है। हमने दादियों को देखा, इतना वो मौन में रहती थी, इतना तपस्या करती थी। हमने चंद्रमणि दादी को देखा, क्लास करा करके पांडव भवन में ओम शांति भवन से आती थी, सीधा बाबा के कमरे में जाती थी, वहां तपस्या कर रही है। क्लास कराई उधर, इधर तपस्या कर रही है। रूम में नहीं जाती थी, 1 घंटा क्लास करा कर आए हैं तो थोड़ी बड़ी उम्र है, थोड़ी रेस्ट कर लें। नहीं, ये हम दादियों को देखा। तो उनका केवल तपस्या तपस्या तपस्या, और कोई ये नहीं था। तो जब हमारी दादियां साकार, बाबा ने उनको दृष्टि दिया, इतना वाइब्रेशन दिया, इतनी शक्ति दिया, तो उनकी लगन इतनी तपस्या में थी। तो हम बाबा के मास्टर बच्चे, हम कितना तपस्या कर रहे हैं। हमको चांस मिला है, यहाँ बाबा ने बुलाया है 4 दिन 6 दिन के लिए। हमारा 4 दिन कैसे बीता है? अभी जो थोड़े घड़ियां यहाँ रहने वाले हैं, तो हमारा कैसे बीत रहा है? अपने आप से पूछें। इतना गहराई में जाएं, इतना मौन में जाएं कि हम जहां बैठे बाबा के पास चले जाएं, बाबा की सारी शक्तियां हमारे में भर जाए। चलते फिरते फरिश्ता, इस तरह की हमारा अटेंशन होगा। मास्टर दाता बनाया है ना बाबा ने, तो दाता को बाबा ने इतना हमारे ऊपर, बाबा को फेथ हो गया कि कलम लिखने का, भाग्य लिखने का कलम दाता ने हम बच्चों को दे दिया। बच्चे अपना भाग्य लिखो, अपना ही भाग्य केवल नहीं लिखो, सारे विश्व की आत्माओं का भाग्य लिखो। तो दाता ने आपको मास्टर दाता बना करके कलम भाग्य लिखने का दिया है, तो कैसा अपना भाग्य लिखेंगे? सोचो। हमारा स्वास्थ्य कैसा हो? 1 जन्म, 21 जन्मों तक हमारा स्वास्थ्य कैसा हो? 84 जन्मों तक हमारा स्वास्थ्य कैसा हो? 84 जन्म तक हमारे अंदर विद्वता कैसी हो? लिखेंगे ना, एक ही भाग्य लिखेंगे तो सब कुछ लिखना पड़ेगा ना। तो हम 84 जन्मों तक अपना भाग्य लिखे। चलो अपने बच्चों का भाग्य लिखना है तो कैसे लिखेंगे? वो 1 जन्म निरोगी रहे, दूसरे जन्म में बीमार रहे, ये लिखेंगे? नहीं, वो भी 84 जन्मों तक निरोगी रहे, 84 जन्मों तक धन्य धान्य संपन्न रहे, ऐसा लिखेंगे ना। अच्छा परिवार, 84 जन्मों तक उनके अच्छे परिवार हों, यही लिखेंगे ना। तो हम अपने बच्चों को अपना ये लिख रहे हैं। अगर विश्व ही हमारा परिवार है तो सारा विश्व के भाग्य कैसे लिखेंगे? सोचो। तो इतना अटेंशन है
इतना हम जवाबदारी समझते हैं। एक एक सेकंड हमारा ऐसे इतनी जवाबदारी के साथ बीत रहा है। सोचिए, एक एक सेकंड हमारी इतनी हो, एक सेकंड भी हमारा ये ना हो। बाबा क्या कहते हैं, संगम का एक सेकंड 1 बरस के बराबर होता है। हम ये ना समझें 5 मिनट तो हम पर चिंतन किए हैं, 5 मिनट तो हम एक दूसरे की नेगेटिव बात किए हैं। नहीं, हम अब दाता के बच्चे हैं। बाबा ऊपर से देख रहा है, अरे बच्चों को भाग्य लिखने का कलम दिया है और ये लिख क्या रहे हैं, ये कर क्या रहे हैं। तो भाग्य लिखने का कलम केवल यही है। रास्ते में भी आपके हाथ में है, भोजन पर भी आपके हाथ में है, रूम में भी आपके हाथ में है, स्नान कर रहे हैं वहां भी कलम आपके हाथ में है। जैसा कर्म, जैसा संकल्प कर रहा हूं, वैसे वैसे मेरा भाग्य लिखता जा रहा है। तो हर संकल्प पर, हर कर्म पर हम लोगों को अटेंशन देना है। क्यों? इसलिए कि बहुत बड़ी जवाबदारी बाबा ने दिया। मास्टर दाता बनाया है ना, कुछ सोच के बनाया है ना। तो इतनी बड़ी जवाबदारी, अब इतनी बड़ी जवाबदारी मिली है और कोई पेपर आ गया तो हम क्या करते हैं? सोचो, नीचे ऊपर हो जाते हैं, स्थिति खराब हो जाती है। हाय, इतना हमने यज्ञ सेवा किया, इतना मेहनत किया, इतना हम तन मन धन लगाया और ये पेपर आ गई। नहीं, हमने 84 जन्मों तक कहीं ना कहीं हिसाब किताब बना करके आए हैं। 84 जन्मों में क्या वो रिटर्न नहीं करना पड़ेगा? सोचो, बाबा ने मास्टर दाता बनाया है, तो दाता को रिटर्न करना है या लेके चलना है? चलो इनका 10 रुपया लिया है तो ले लें, वो उनको भूल गए हैं तो नहीं दें। अरे हमको याद है तो उनको दे देना है, रिटर्न करना है। वो मांगने आते हैं तो उनको कहें, अरे भाई मैं तो इंतजार कर रहा था लौटाने के लिए, इतना देर से आप क्यों आए? ये ले लीजिए, 10 के बदले उनको 15 दीजिए, 1000 दीजिए, 100 दीजिए। वो खुश होकर के जाएं, सदा के लिए विदाई लेकर के जाएं। उस तरह से कोई हिसाब किताब आया शरीर का तो हाय तौबा नहीं मचानी है। हाय क्या हो गया, मास्टर दाता हैं, अभी हमको याद रहनी चाहिए, हम जैसा कर्म करेंगे वैसा फल मिलेगा। हम भाग्य लिख रहे हैं, अगर नेगेटिव बात किसी का लिख दिया तो नेगेटिव रिटर्न आएगा। आएगा या नहीं आएगा? हमारी दीदी के साथ बहुत अच्छी ये है और हम जाकर के इनकी नेगेटिव बातें सुना करके आए, इनके वो दीदी के दिल पर हैं, दादी के दिल पर हैं, ऐसी बातें सुना दिया कि वो दिल से उतर गए। कितना बड़ा, क्या कहेंगे, सोचो। तो इस तरह का व्यवहार हम मास्टर दाता के डिक्शनरी में न हो, ऐसा कोई भी व्यवहार न हो। अरे हमारे से लोगों को सुख मिले, जैसे दादियों को सुख मिला, पेपर कितना भी आ गया। 14 साल तो बाबा ने बहुत अच्छी पालना किया। बेगरी पार्ट माउंट आबू में आए हुआ, लेकिन बेगरी पार्ट में उनको घर याद नहीं आया, लौकिक याद नहीं आया। हमारी दीदी, हमारी दादियां, बाबा ने उनको भेजा कि जाओ बच्चे ज्ञान सुनाओ, यहाँ बैठेंगे तो क्या करेंगे। बाबा ने इतना भर दिया, अब गंगा बह करके लोगों को ज्ञान सुनाओ। जो इतने रिच फैमिली की दादियां थी, 1936 में उनका बिजनेस सिंगापुर जापान विदेश में था, उस परिवार की दादियां, बच्चे छोटे छोटे बच्चे आए, वो बड़े हो गए,
उनको बाबा ने ज्ञान सुनाने के लिए दिल्ली भेजा, बॉम्बे भेजा, लखनऊ भेजा, तो दिल्ली में वो कहाँ बैठे हैं, कैसे ज्ञान सुनाया? जिनके घर में गलीचे पर नौकर चाकर चलते हैं, वो परिवार के बच्चे, उस परिवार के सदस्य बाबा के बन गए। बाबा ने उनको भेजा सेवा के लिए, तो जमुना के तट पर बोरी बिछा करके तपस्या कर रहे हैं। सोचो, उस फैमिली के ऐसी परिस्थिति में उनको घर याद नहीं आया। ऐसी परिस्थिति में उनको घर याद नहीं आया। नहीं तो घर याद आता ना, भाई अभी हम कहाँ, इस परिवार के, इतना राजाई परिवार में हमारा जन्म। आज भी परिवार वाले बुलाते हैं, चलो अभी बेगरी पार्ट है, कुछ नहीं है, चलो घर चलें। नहीं, तो हम लोगों को भी ये क्यों सुनाया कि हम लोगों को भी कैसी भी परिस्थिति आ जाए तो कोई देहधारी याद नहीं आए, बच्चा याद ना आए, कोई रिलेटिव याद नहीं आए, बाबा याद आए। एक बल, एक भरोसा, बस बाबा के सिवा और कुछ याद न आए। ऐसी हमारी स्थिति हो। ऐसा नहीं थोड़ी सी बीमारी हुई और फट से रिलेटिव याद आ गया, अरे भाई मैं परिवार के लिए इतना जीवन दे दिया, आज मुझे दर्द है, आज मुझे बीमारी है, तो कोई डॉक्टर को नहीं बुलाता है, कोई दवा नहीं लाता है। ये मुख से नहीं निकले। वो बल्कि पूछें, मम्मी आपको कुछ तकलीफ है? तकलीफ होते हुए भी मुस्कुराओ, बेटा ठीक हो जाएगा, बाबा बैठा है ना। उसको लगे मम्मी को इतना टेम्परेचर है, टच करता है तो उसको टेम्परेचर की महसूसता हो रही है, और मम्मी बोलती है कि बाबा बैठा है, दवाई की जरूरत नहीं है। वहां उसको रियलाइज होगा कि देखो इनकी निश्चय कितना है। वहां वो झुकेगा, कहेगा कि ऐसी परिस्थिति में भी बाबा बाबा ये कर रहे हैं। तो हम लोग भी, हमारी दादियां, कुछ भी परिस्थिति आई लेकिन वो हिले नहीं। तो उसी तरह हम लोग भी चलते चलते, कोई बीमारी हो गया, कोई बड़ी बीमारी हो गया, कैंसर हो गया, कुछ भी हो गया, एक बल, एक भरोसा। हम दाता के बच्चे हैं, जिसने हमारे को जीवन दिया है वो कौन है? तो पहले हमको दाता याद आना चाहिए। सुप्रीम सर्जन वो मेरा फादर है, वो पहले वो याद आना चाहिए। साकार बाबा को तकलीफ थी, अंतिम समय में दिखाई देता था। भाई लोग, कुछ दादाएं थे, भाई थे, उन्होंने पूछा बाबा डॉक्टर को बुलाएं, तो बड़ा बाबा इतने नशे से जवाब दे दिया, अरे बच्चे, बाबा तो सुप्रीम सर्जन से बात कर रहा है, तुम किस डॉक्टर को बुलाओगे? इतना बाबा को नशा था। तो हम लोगों को भी इतना नशा हो, इतना बाबा पर विश्वास हो, कुछ भी हो जाए बाबा बैठा है। एक एक दादियों की हम क्या बातें आपको सुनाएं, उनको इतना नशा था। हम दादी निमो शांता की एक बात आपको सुनाएं कि दादी निमो शांता, उनको अस्थमा था। जनवरी का मास है, अस्थमा जोर पर है, श्वास नहीं आ रहा है। बाबा को, साकार बाबा को दादियों ने बताया कि बाबा निम शांता को तबीयत बहुत खराब है, श्वास नहीं आ रही है, अस्थमा बहुत तेज है और बेगरी पार्ट है। और बाबा क्या बताएं? बाबा 1 मिनट में कहा कि संदेशी को बोलो बाबा के वतन में जाए और बाबा से दवाई लेकर के आए। निश्चय बाबा ने संदेशी को भेजा ऊपर
संदेशी जा करके शिव बाबा से बात करके वो दवाई क्या लेके आती है, आप लोग हैरान हो जाएंगे। वो संदेशी दवाई लाती है कि बच्ची को बर्फ के पानी से नहला दो। सोचो, जनवरी का मास, माउंट आबू, कितनी ठंडी होगी। अच्छे व्यक्ति को भी बर्फ के पानी में हाथ नहीं डाल सकता है। अस्थमा वालों को बाबा ने भेजा दवाई, इस बच्ची को बर्फ के पानी से नहला दो। संदेशी आकर के बाबा को सुनाई कि बाबा, शिव बाबा ने तो कहा कि उसको बर्फ के पानी से नहला दो, ये दवाई भेजा है। तो बाबा ने कहा कि इसमें सोचने की क्या बात है, सुप्रीम सर्जन ने दवाई भेजा है। देखिए, बाबा का भी पेपर, डॉटर है उनकी, लेकिन मोह नहीं है, शिव बाबा में विश्वास है। शिव बाबा ने, सुप्रीम सर्जन ने दवाई भेजा है, बच्ची को दो, जाकर के सुनाओ कि बाबा ने ऐसी दवाई दिया है। संदेशी ने जाकर के निमो शांता दादी को सुनाया, बाबा ने आपको अस्थमा के लिए ये दवाई भेजा है। बोली कि बाबा ने दवाई भेजा है, मेरे को दो। अरे हम अभी इस शरीर में जिंदा हूँ, बाबा के हूँ, शरीर छोड़ूंगी, बाबा के पास जाऊंगी, मुझे क्या फर्क पड़ता है, क्या परवाह है। निश्चय। और वो बाथरूम में बैठ गई, बोलो कि मेरे को बर्फ के पानी से नहलाओ। अब कौन बर्फ के पानी से नहलाए, आप सोचो। अस्थमा वाले पेशेंट, फीवर है, अस्थमा है, बर्फ के पानी डालेंगे वो तो वतन में चली जाएगी। अब कोई दादियां उसको बर्फ के पानी से नहलाए नहीं। फिर बाबा के पास गए, बाबा कोई नहला नहीं रहा है। तो बाबा ने कहा कि जो संदेशी संदेश लाई है, दवाई लाई है, उसको बोलो कि वो नहला दे। अब बाबा की आज्ञा है, उसको तो करना ही पड़ेगा। संदेशी बकेट में पानी, बर्फ, वो जैसे बकेट उठाई, उसके ऊपर डालने के लिए, दादी के ऊपर डालने के लिए, वतन में बाबा ने रस्सी खींच लिया, बुला लिया, हाथ में बाल्टी और संदेशी वतन में। और बाबा ने कहा कि बच्ची 101% पास हो गई और अस्थमा सदा के लिए चला गया। देखो, नहीं तो निश्चय का पेपर कह सकती थी ना कि हम नहीं, ये हमको अस्थमा से हम मर रही हूँ, ठंडी से मर रही हूँ, और बर्फ के पानी, बाबा ने कहा ये नहीं, हमको नहीं चाहिए, ये दवाई हम नहीं लेंगे। कह सकती थी ना, कह सकती थी। ब्रह्मा बाबा भी बोल सकता था, एक ही डॉटर है मेरी, ये दवाई नहीं हमको चाहिए, बेटी के लिए नहीं चाहिए। लेकिन नहीं, बाबा ने भी छुट्टी दिया और बच्ची ने भी इतना विश्वास रख करके, शिव बाबा ने दवाई दिया है, हमको दो, निश्चय। तो उसी तरह आज दादियां ऐसे ऐसे, बाबा ने पेपर इनका लिया, तो हे मास्टर दाता, हमारी पेपर नहीं होगी। सोचो, बिना पेपर के हम चलेंगे अपने घर? नहीं, हर कदम पर पेपर हमारी होगी और निश्चय की बलिहारी होगी, निश्चय होगा, हर कदम पर हम पास होंगे। समझे ना? तो इतना बाबा में निश्चय, जो हो रहा है बहुत अच्छा हो रहा है, जो होने वाला है इससे अच्छा होने वाला है। हम जरा भी ये न करें, एक शब्द भी नीचे ऊपर सोचे नहीं, संकल्प भी नहीं आए, ये क्या हो रहा है, ये क्यों हो रहा है, क्या और क्यों के क्यों में न जाए। जो हो रहा है बहुत अच्छा हो रहा है, जो होने वाला है इससे भी अच्छा होने वाला है। किस बात की चिंता? कोई चिंता नहीं। हमारा सुप्रीम सर्जन हमारा बाप है, वो जो करेगा हमारे कल्याण के लिए करेगा। तो कोई भी परिस्थिति आ जाए, घर में कोई इंसल्ट करता है, कुछ भी करता है, हम दाता के बच्चे, मास्टर दाता बन करके उनको क्षमा करें। आप कहेंगे जी कब तक क्षमा करेंगे भाई? हमारा बाबा, ब्रह्मा बाबा, इतना अज्ञान काल से उनका जीवन इतना श्रेष्ठ था,
इतना समाज सेवा करते थे, लोगों के दुख में सहयोग करते थे। उनको सारी समाज, सिंध समाज दादा लेख राज कहता था, लखी बाबू कहता था। और शिव बाबा की प्रवेशता हुई, लखी बाबू कहने वाला गाली देता था करके, इंसल्ट करता था। लेकिन बाबा एक रस स्थिति, इंसल्ट करके चला गया। दादियां बोलती हैं, बाबा उसने इतना बोला, इतना इंसल्ट किया, आपको कुछ हुआ नहीं? अरे बच्ची, बच्चा है ना, अभी पहचानता नहीं है, इसलिए उसने कह करके चला गया। जब पहचानेगा तो आंख से आंसू बहाएगा। तो उसी तरह हम लोग भी परिवार में हैं। बच्चे अभी उसी नजर से देखते हैं कि तो मेरी मम्मी है, मेरा पप्पा है। वो आज पहचान नहीं रहा है तो वो आपको इंसल्ट करेगा, वो कुछ बोलेगा, उस बात को हमको ध्यान नहीं देना है। रिश्तेदार बोलेंगे, उस बात को ध्यान नहीं देना है। हमको अपनी तपस्या इतनी करनी है कि हमारी तपस्या इतना हो, वो उसको मुख नहीं खुले। आप घर में हो, सुबह आपके परिवार सारा सोया है, सारे परिवार अज्ञानी हैं, आप एक ज्ञान में चलते हैं, चलती हो। सुबह उठो तो बाबा को बुला लो, सारे सोए हुए हैं। बाबा, ये आपके बच्चे सारे सोए हुए हैं, आप आओ और इनको दृष्टि दो, इनको आंख खुले। तो टेंशन में सोए हैं, दुख में सोए हैं, कोई फिक्रात लेकर के सोए हैं। आंख खुले, तुमको शकुन मिले, उनको खुशी मिले, उनको ऐसा वाइब्रेशन मिले, वो खुश हो जाएं। मम्मी से पूछें, आज बहुत अच्छा लग रहा है, कहाँ से अच्छा लग रहा है? तो उनको शकाश दो। ये नहीं उठो तो उनको देख करके कहो, अरे बाबा, ये हमारे नसीब में इनको ऐसे ही लोगों को भेजा, ऐसे ही लोगों से मेरा नाता है, ये कब तक हमारा हिसाब किताब इन लोगों से रहेगा? नहीं, हम पूर्वज हैं, हम दाता हैं, हम मास्टर दाता हैं। हमारा हिसाब किसी से भी नहीं है, उनका हिसाब को हम चुकतू करने वाले हैं। कमी उनकी है, हमारे पास हम दाता है ना, बाबा के बच्चे हैं ना, हमारे अंदर शक्तियां हैं ना। इतनी शक्ति हो कि उनकी कमी कमजोरी को हम खत्म कर दें। यहाँ अग्नि जला दें, यहाँ अग्नि जला दें तो क्या होगा? गरमाइश मिलेगी ना। कोई उसमें गीला लकड़ी डाल दे तो क्या होगा? 1 सेकंड में जलेगा ना। तो उसी तरह कैसे भी परिवार में, समाज में, बिजनेस में कैसे भी लोग आए, कैसे भी सोच करके आए, लेकिन हमारी स्थिति इतनी श्रेष्ठ हो, उनकी वृत्ति हमारे नजदीक आए, उनकी वृत्ति चेंज हो जाए, हम दृष्टि दें तो। हमारी दादियों ने किया। कैसे कैसे लोग आए, कैसी कैसी वृत्ति लेकर के आए, लेकिन उनकी स्व स्थिति, उनकी वृत्तियों को चेंज कर दिया। बाबा के लिए कितने प्रकार का पेपर आया, बाबा को मारने के लिए लोग आए, लेकिन बाबा उस स्थिति में रहा, उस रुहाब में रहा, बाबा को साथ रखा हमेशा। मारने वाले उस दृष्टि से आए, बाबा के नजदीक आए, उनको साक्षात्कार हुआ। ये तो इष्ट देव बैठा है, ये तो गुरु नानक देव बैठा है, ये तो फलाना बैठा है। जो जैसा वृत्ति लेके आता था उस तरह से उसको दिखाई देता था। वो माफी मांगते थे, आंख से आंसू बहाते थे। तो सोचो, बाबा ने ऐसा किया तो बाबा के हम बच्चे मास्टर बाबा, मास्टर भगवान, मास्टर दाता। हमारे ऊपर कोई पेपर आ जाए परिवार का, किसी का, तो हम लोगों को अधीर होना है? नहीं अधीर होना है। कुछ भी हो जाए, एक बल, एक भरोसा। जो हो रहा है वो बाबा आप ही बैठा है,
हम उसमें जरा भी अपने स्व स्थिति से नीचे न उतरे। ऐसा नहीं कि कोई महिमा कर दिया तो हम बहुत आगे बढ़ गए, फूल गए, और कोई गिलानी कर दिया तो हम मुरझा गए। नहीं, महिमा भी बाबा की है, गिलानी भी बाबा की है, हम तो बाबा के हैं। महिमा करता है तो बाबा, हमारे में जो कुछ विशेषता है बाबा ने भरा है, उसने मास्टर बनाया है ना, हमने तो नहीं बना है ना। तो वो मास्टर बनाया है तो विशेषता भी बनाने वाले का है। और कुछ नुकसान हो गया, कोई गिलानी हुई, वो भी उनका है, हमारा नहीं है। जैसे मान लीजिए आपके दुकान में 4 नौकर रखे हैं, नफा हुआ तो नौकर का नहीं होगा, उसको तो सैलरी केवल आप देंगे, आपको प्रॉफिट होगा। अगर नुकसान हो गया तो नौकर का नुकसान नहीं होगा, मालिक का होगा ना। तो उसी तरह कुछ भी हुआ हमारे लिए नहीं है, हमारा नहीं है, बाबा का है। तो ये संगम के घड़ी, थोड़ी सी घड़ियां रह गई है। अब बाबा के साथ हम ऐसे अपना संबंध जोड़ लें, 1 मिनट भी बाबा से दूर न रहे। चलते फिरते खाते पीते बाबा के साथ रहें, बाबा से बातें करते रहें। कहां भी कोई भी स्तंभ पर जाओ, दादी का स्तंभ है, लेकिन याद कौन आए? बाबा याद आए। अरे दादी को इतना महान बना दिया, मास्टर भगवान बना दिया, यही पूजा हो रही है, यही वासना मिल रही है, हम कैसे बनेंगे, हमारा क्या होगा? सोचो, इतना श्रेष्ठ कर्म करना है। हम जहां रहें, जिस परिस्थिति में रहें, हम उनकी, हमारे को देख करके उनकी याद आए, बाबा की याद आए। तभी तो बाबा ने हमको पूर्वज बनाया है, इतने दूर दूर रखा है। किस लिए रखा है? अंत के समय आप सब फरिश्ता बन करके सारे आत्माओं को, उस एरिया के आत्माओं को सकाश कौन देंगे? वो माउंट आबू सब भाग करके आएंगे? नहीं, ट्रेन नहीं होगी, फ्लाइट नहीं होगी, आएंगे कैसे? पैदल चल नहीं सकते इतना दूर। तो आप उनको माउंट आबू का, बाबा का फरिश्ता बन करके उनको भाषणा देंगे, उनके दुख दर्द मिटाएंगे। कितनी बड़ी जवाबदारी है। तो हम लोगों को कितनी मेडिटेशन करना है, कितना डीप साइलेंस में रहना है। इतनी डीप साइलेंस में रहते हैं? पूछो, कितनी बड़ी बाबा ने हमको जिम्मेवारियां दी है, हम कर क्या रहे हैं, हमारा समय कैसे व्यतीत हो रहा है। सोचें, गहराई में सोचें। हम अपने आप से पूछें, इसी कर्म से हम विश्व परिवर्तन करेंगे? इसी सोच से हम लोगों को दुख मिटाएंगे? इसी तपस्या से लोगों को कष्ट हम दूर करेंगे? नहीं। और तपस्या बढ़ाना है। भाग्य है भगवान के साथ तपस्या करने का मौका मिला है, नहीं तो 2 युग देवताओं के साथ रहे, 2 युग हम मनुष्यों के साथ रहे, ऋषि मुनियों के साथ रहे। थोड़ी सी घड़ियां मिली है भगवान के साथ रहने का। याद आएगा, साकार पालना दे करके चला गया, याद कर रहे हैं। दादियां हमारी पालना दे करके चली गई, याद कर रहे हैं एक एक दादी को। समय बीत जाएगा, ये समय भी चला जाएगा, यादगार रह जाएगी। तो हम अपनी यादगार बाबा के साथ ऐसे बना लें, ऐसे लोगों को तकलीफ से, दुख से, ऐसे लोगों के दुख और तकलीफ को हम खत्म करें, मिटाएं, लोग दुआएं दें। क्यों? हम मास्टर दाता है ना। या दाता बन करके हम स्वर्ग में चलेंगे और वहां लोगों को कष्ट मिटाएंगे? स्वर्ग में तो किसी को कष्ट होगा ही नहीं, कोई दुख होगा नहीं, कोई तकलीफ होगी नहीं, कोई बीमारी होगी नहीं। तो हम मास्टर दाता बच्चों को ये कर्तव्य है कि हम बाबा से इतनी शक्तियां लें। बाबा कई बार मुरलियों में कहा कि बच्चे तुम देते जाओ, कम हो जाएगा, बाबा बैठा है भर देगा 1 सेकंड में।
2-3 दिन पहले की मुरली थी कि अगर तुम्हारी खुशी कम हो जाएगी, खुशी बांटो। अगर कम हो जाएगी, बाबा 1 सेकंड में तुम्हारे को खुशी से भरपूर कर देगा। बांटो तो सही, दो तो सही। हम दाता के बच्चे हैं, दें, बांटें। इस तरह से हमारी ये हो। नहीं, ये संगम का समय कितनी वैल्यूएबल है। ये दिन फिर से दोबारा आएंगे नहीं। इसलिए हम बाबा के पास वतन में सारा टाइम ऐसे रहें, यहां भी रहें, ऐसे रहें जैसे वतन हमारे पास आ गया। घर में है, दुकान पर है, कहां भी हैं, आप बाबा के पास रहें। बाबा को अपने पास बुला लें। ग्राहक आए तो उसको सामान लेना है, वो भूल जाए, आपकी वाइब्रेशन से वो खुश हो जाए। इतना अच्छा वाइब्रेशन सेठ जी आपके पास है, इतनी अच्छी ये है, सुकून यहाँ मिल रहा है। आते हम हल्के हो गए। घर में भी कोई आए आपसे मिलने के लिए, घर में पांव रखे, वो उनको वाइब्रेशन मिले। तो उस तरह से हमको ये तपस्या करना है। प्रत्यक्षता कैसे होगी? हम बाबा को कैसे प्रत्यक्ष करेंगे? हमको बाबा से लेना पड़ेगा ना, भरना पड़ेगा ना। दाता दरवाजा खोल करके बैठा है। बाबा को कभी कभी ये होता है कि हम पूरा दरवाजा खोल करके बच्चों को भरपूर करना चाहते हैं। हमारे बच्चे इतने भोले भाले हैं कि थोड़ी सी में वो खुश हो जाते हैं। 2 मुट्ठी हीरा मिल गया तो नाचते हैं। हमारे दोनों मुट्ठी में बाबा ने हीरा दे दिया। अरे बाबा हीरे की खान की मालिक बना रहा है, हम 2 मुट्ठी हीरे से खुश हो रहे हैं। सारे विश्व को हीरा बांटना है, शांति का हीरा बांटना है, सुख का हीरा बांटना है, पवित्रता का हीरा बांटना है। खान के मालिक होंगे तो ही तो बांटेंगे। और 2 मुट्ठी हीरा तो अपने ही लिए काफी रहेगा। तो अपने लिए हम नहीं हैं, सारे विश्व के लिए हैं। तो इस तरह से हमको एकदम 1 सेकंड भी हमारा ऐसे वैसे न बीते, इस तरह से इतना अटेंशन देना है। क्योंकि मास्टर भगवान हो गए ना, मास्टर दाता हो गए ना। मास्टर दाता किसी युग में नहीं बनेंगे, केवल संगम पर बाबा बनाया है। देवताओं के भी युग में, स्वर्ग में भी, सतयुग में भी मास्टर दाता नहीं बनेंगे, अभी बने हैं। तो हे दाता, क्या करना है? सारे विश्व के दुख दर्द को मिटाना है। इसलिए बाबा ने हम बच्चों को निमित्त बनाया है। ओके, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। वरदानी बनो।